हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ द मेंटल एबिलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो नर्सिंग एड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारी ऐप पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे इनके कोर्सेज मिलेंगे और लेटेस्ट पैटर्न की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप डायरेक्ट हम उनको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, जो नंबर सीरीज पे क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कहा जाता है कि एक सीरीज है और हमें क्या करना है, हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक बढ़ती हुई सीरीज है, राइट, इंक्रीजिंग सीरीज है। तो इसमें या तो एडिशन हुआ होगा या तो मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। अब अगर हम देखेंगे कि इसमें एडिशन हुआ है क्या, उसके लिए हमें क्या होता है, इन बिटवीन जो है सेम नंबर से ऐड होना चाहिए, तभी सीरीज बनती है या कोई सीक्वेंस बननी चाहिए। सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे 7 है, राइट, और इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास 15 है, और उसके बाद 28 और 59 के बीच में कितना है, 1 और 31 है, ठीक है। और उसके बाद 122 और 59 के बीच में कितना है, वो है हमारे पास 3। 11 को 5 से करेंगे तो हमारे पास 63। तो इसकी कोई सीक्वेंस बनती ही नहीं। मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो 6 इंटू 2 जो होता है वो होता है 12, लेकिन हमें 13 दिया गया है तो +1 करेंगे तो 13 बन जाएगा। उसके बाद 13 इंटू 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 26, राइट। 26 को प्लस करेंगे 2 तो 28 बन रहा है। फिर 28 को अगर हम 2 करेंगे इंटू, तो हमें बन जाता है हमारे पास 56। 56 को प्लस करेंगे 3 तो 59 बन रहा है। तो एक सीक्वेंस बन रही है, राइट। 59 को हम इंटू 2 करेंगे तो हमें बन जाता है 118। 118 को प्लस करेंगे 4 तो 122 बन जाता है। तो 122 को अगर हम इंटू 2 करेंगे तो वो क्या बन जाता है, हमें वो बनता है 144, राइट। 144 प्लस 5 हो गया हमारे पास 149। सो इस 249। तो 249 है इसका आंसर, दैट इज बी पार्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ग्रुप ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, हमें उनकी सीरीज देखनी है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है BZA, DYC, FX Z और HWG। तो BZA, DYC, FXE एंड HWG, राइट। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले मेरी नज़र में आ रहा है कि B को D के साथ चेंज करेंगे तो +2 आ जाएगा, D को F के साथ करेंगे तो +2 का हमें फिर से करना होगा, और F को H के साथ तो +2 के साथ। दैट मीन्स पहला जो है वो +2 हो गया। तो H को अगर हम और +2 करेंगे तो हमें क्या आंसर आ जाएगा, J, राइट। तो पहला वर्ड हो जाएगा J। उसके बाद Z को Y के साथ किया है तो -1 किया होगा, Y से X किया तो -1 किया है, X से -1 किया है तो तभी W आया है, W से -1 करेंगे तो हमें V आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास V। थर्ड में फिर से +2 किया है, C से +2E, E से +2 G, तो G को हम +2 करेंगे तो I आ जाएगा, JVI, दैट्स A पार्ट, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें किसी लैंग्वेज में दिया गया है टीचिंग का कोड जो है GVZXSMRT, और स्टूडेंट का हमें बोलना है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे ना, टीचिंग TEACHING, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये हमारे पास कैसे चेंज हो जाता है इसमें, ठीक है। हम कुछ नहीं देख रहे तो फिर भी हमें ये दिख रहा है कि अगर हमारे पास A है पहला वाला तो Z भी यहाँ से पहला वाला ही, अगर हम रिवर्स में से काउंटिंग करेंगे। C जो है वो अगर यहाँ से 3 है तो वहाँ से X भी 3 ही है अगर हम रिवर्स में काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि T और G का देखेंगे। G जो है वो हमारे पास पहले स्टार्टिंग में कैसे आ सकता है, A हो गया हमारे पास 1, B, C, D, E, F और G, तो G हमारे पास 7 है, राइट। तो अगर हम 26 से देखेंगे ना, 26 से देखेंगे ना Z का, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 है यहाँ से ये हमारे पास। तो G अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो फिर से हमें देखना पड़ेगा यहाँ से कहीं मत गलत हुआ है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V,
सॉरी वी, तो ये यहाँ से 7 आ रहा है, यहाँ से जी भी 7 आ रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स उल्टा हो रहा है इसके साथ, ठीक है, रिवर्स में हम देख रहे हैं लास्ट में कौन सा आएगा। तो उस हिसाब से स्टूडेंट का क्या आ सकता है, स्टूडेंट का आ सकता है हमारे पास, पहले हमारे पास एस है, एस इसमें भी है तो इसका एच आएगा, टी जो है टी का जी आएगा, यू का देखते हैं, यू जो है 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 देखेंगे, यहाँ से एफ है 6, ठीक है, तो एफ आ जाएगा। डी का यहाँ पे 4th, यहाँ से डब्ल्यू है 4th। ई का अगर हम देखेंगे तो ई जो है 5th है, तो यहाँ से हमारे पास ई का जो है वो हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5, तो वी आ जाएगा। एन का अगर हम देखेंगे तो वो एम आ जाएगा, और टी का हमारे पास फिर से आ जाएगा जी, राइट। तो एच जी एफ डब्ल्यू वी एम जी, दैट मीन्स बी पार्ट इसका आंसर आएगा। ओके, तो रिवर्स में देखा गया है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्लस का मतलब होता है हमारे पास डिवाइडेड बाय, अगर कहीं पे प्लस दिया है दैट मीन्स डिवाइड। माइनस का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय। डिवाइडेड बाय जो होता है दैट मीन्स इट्स एडिशन, और मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस है। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन दी है, हमें ये वैल्यू जो है वो उसमें डालनी और सॉल्व करनी है। 18 डिवाइडेड बाय 14, डिवाइड का मतलब होता है प्लस, ठीक है। 14 माइनस का मतलब क्या होता है इनटू, तो वो हो गया 20। प्लस का मतलब होता है डिवाइडेड, और इनटू का मतलब होता है माइनस, ठीक है। इनटू का माइनस होता है 8, ठीक है। अब हम अगर बॉड मास अप्लाई करेंगे तो 14 जो है ये हमारे पास सबसे पहले डिवीजन हो जाएगा, तो 20 डिवाइड बाई 5 जो है वो हो गया 4 इंटू 14 हो गया हमारे पास 56। 56 में अगर हम माइनस एडिशन करेंगे सबसे पहले 18 प्लस और यहाँ से -8 है, तो ये 10 हो जाएगा। 10 प्लस 56 तो 66 इसका आंसर आएगा, दैट्स ए पार्ट। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है राहुल ने स्टार्ट किया है मूव करना टूवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, और वो 10 किलोमीटर चला है, 10 मीटर्स। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, दैट मीन्स क्लॉकवाइज टर्न लिया, फिर से 5 मीटर्स का, ठीक है। उसके बाद फिर से लेफ्ट की तरफ टर्न करने लगा और उसने 6 मीटर्स की डिस्टेंस ट्रैवल की, ठीक है। 6 मीटर्स की डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसने फिर से लेफ्ट लिया और 17 मीटर्स की डिस्टेंस ट्रैवल की। अब बताइए सबसे पहले उसकी डिस्टेंस डायरेक्शन क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से। सबसे पहले इसकी डायरेक्शन कितनी है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, तो या तो ये आंसर आएगा या तो ये आंसर आएगा। अब हमें क्या बोलना है, हमें ये डिस्टेंस मेजर करनी है, तो वो निकल दी हमें पीटीजी से, राइट, पाइथागोरस थ्योरम से। तो उससे हमें पहले बेस निकालनी है, ये 10 है, ये 6 है, दैट मीन्स ये 16 हो गया, ठीक है। 17 है, यहाँ से नीचे इसने 5 किया है, तो ये 12 हो गया। तो 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर जो है उसका रूट जो है वो होगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, राइट। तो 16 स्क्वायर का हमारे पास क्या वैल्यू रहता है, 16 स्क्वायर मीन्स हमारे पास हो गया 256, राइट। 256 प्लस 144 जो है वो हो गया 400। 400 का रूट वो होता है हमारे पास 20, ठीक है, दैट मीन्स 20 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट ए पार्ट इसका आंसर है। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पर्सन जो है वो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की तरफ है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ ऐसे है, फिर वो क्लॉकवाइज टर्न हुआ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया इधर, ठीक है। तो अब हमारे पास वो साउथ वेस्ट की तरफ है, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद उसने 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया। सबसे पहले वो हमारे पास नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट इधर है, राइट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, फिर क्लॉकवाइज टर्न किया तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आया, राइट। उसके बाद उसने 180 डिग्री टर्न किया तो वो यहाँ आया साउथ वेस्ट की तरफ, राइट। उसके बाद उसने एंटी क्लॉकवाइज पीछे की तरफ गया, वो 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इधर आ जाएगा। तो अब वो किसकी तरफ है, अब वो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ठीक है। समझ आया आपको, मैं आपको फिर से समझाती हूँ। देखिए हमारे पास कोई पर्सन है, वो हमारे पास बैठा हुआ है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ठीक है, ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, राइट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ बैठा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, उसने 90 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न लिया है, दैट मीन्स इधर की तरफ, 45 इधर 45 इधर, तो ये बन गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। उसके बाद उसने 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वो वापस आया है, ये 90 और ये 90 हो गया हमारे पास साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट की तरफ है वो, राइट। उसके बाद उसने एंटी क्लॉकवाइज फिर से 90 डिग्री का टर्न लिया है, एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स फिर से वो इधर की तरफ गया है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज यहाँ से आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज वो फिर से गया है पीछे की तरफ, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास
90, फिर से उसने क्या लिया है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से उसने एंटी क्लॉकवाइज पहले लिया था ना 180 डिग्री, वहां से उसने 90 फिर से ले लिया। तो वो किस डायरेक्शन में हमारे पास होगा, साउथ ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए पार्ट। ओके, आपको समझ आ गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ ऑफ अ मैन, आनिया सेड हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माय मदर। हाउ इज आनिया रिलेटेड टू मैन इन द फोटोग्राफ। कहा जाता है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फोटोग्राफ, हिज मदर्स ओनली डॉटर, एक आनिया जो है उसकी मदर की ओनली डॉटर कौन सी होगी, हिज मदर्स ओनली डॉटर। मैन की मदर की ओनली डॉटर जो है वो कौन होगी, वो होगी मैन की सिस्टर, राइट। क्योंकि आदमी जो है उसके मदर की ओनली डॉटर जो है वो होगी मैन की सिस्टर, राइट। उसके बाद कहा है कि इज माई मदर, वो उसकी माँ है। दैट मीन्स माँ की, मैन की सिस्टर जो है वो आनिया की माँ है। ठीक है, दैट इज मॉम ऑफ आनिया, राइट। सो आनिया कैसे उस आदमी के साथ रिलेटेड है, आनिया जो है वो उस आदमी की क्या होगी, नीस होगी ना, क्योंकि वो जो है वो एक औरत है, वो आनिया की माँ है, लेकिन वो इस आदमी की सिस्टर भी है, सिस्टर और आनिया की मदर। तो ये दोनों कैसे रिलेटेड होंगे, ये इसका अंकल होगा और ये इसकी नीस होगी। तो सी पार्ट इसका आंसर आएगा। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अगर हमारे पास P प्लस क्यू होगा ना, P प्लस क्यू मीन्स P जो है वो है फादर क्यू का। ठीक है, उसके बाद P माइनस क्यू होगा तो दैट मीन्स P जो है वो मदर है क्यू की। ठीक है, P इंटू क्यू हो गया हमारे पास ब्रदर का, और अब हमें एक्सप्रेशन दी जाती है कि M जो है वो होना चाहिए मैटरनल एंकल N का। ठीक है, वो मैटरनल एंकल कैसे होगा, जब हमारे पास यहाँ पे जिसके साथ रिलेशन होगी वो उसका बाई होगा और ये इसकी माँ होगी। ठीक है, माँ का बाई ही तो मैटरनल एंकल होता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, M इंटू के, राइट। M इंटू के क्या हो गया हमारे पास, M जो है वो K का बाई है। फिर अगर हमारे पास K माइनस N होगा दैट मीन्स K जो है वो मदर है N की, क्योंकि K माइनस N जो होता है दैट मीन्स K इज मदर ऑफ N। तो M इंटू के माइनस N हो गया हमारे पास बी पार्ट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा जाता है कि एक फार्म में चिकन्स है और गोट्स है। ठीक है, चिकन्स और गोट्स है। टोटल नंबर ऑफ हेड्स अगर हम देखेंगे तो वो 40 है, तो चिकन प्लस गोट्स का नंबर जो है वो 40 है, राइट। टोटल नंबर ऑफ लेग्स की बात करें तो वो 110 है। दैट मीन्स चिकन की क्या है 2 लेग्स है और गोट की क्या है 4 लेग्स है, वो हमारे पास 110 है। ठीक है, आप बताइए कि नंबर ऑफ गोट्स कितनी है वहां पे। अब अगर हम इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से भी इस इक्वेशन को, तो ये बन जाएगी हमारे पास 2c प्लस 2g इज इक्वल टू हो जाएगा 80, राइट। तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 1 और ये बनेगी इक्वेशन 2, राइट। अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2c और 2c कैंसिल हो जाएगा, तो 4g माइनस 2g हो जाएगा 2g, माइनस 180 माइनस 80 होता है 30, तो g का मतलब होता है 15। सो नंबर ऑफ गोट्स कितनी आ जाएंगी 15। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए पार्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एंगल क्या होगा हमारे पास बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक इंक्लाइनेड एट 2 आवर 30 मिनट्स। 2 आवर 30 मिनट्स के क्लॉक पे क्या एंगल होगा आवर हैंड और मिनट हैंड में। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है 30h माइनस 11/2 मिनट्स, राइट। तो इस फॉर्मूला में हम अपने वैल्यूज डालेंगे 30 इंटू 2 माइनस 11/2 इंटू 30, राइट। सॉरी 20 मिनट्स है ना, 20 आवर 20 मिनट्स, राइट। तो 2 1s और 2 10s आर, तो वो आ जाएगा हमारे पास 60, माइनस आ जाएगा हमारे पास 110, तो वो आ जाएगा हमारे पास माइनस 50। अब एंगल तो माइनस नहीं होगा तो 50 डिग्रीज आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ट्रेन जो है वो ट्रेवल करती है एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर और वो पोल को क्रॉस करती है 15 सेकेंड्स में। तो टाइम क्या है हमारे पास 15 सेकेंड्स। वो कितना टाइम लेगी टू क्रॉस ए स्टेशन जिसका प्लेटफॉर्म लेंथ जो है वो है 200 मीटर्स। तो हमें पहले क्या देखनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन देखेंगे, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म देखेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्पीड हमारे पास दी गई है किलोमीटर पर आवर में, अगर हम इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में तो वो आ जाएगा 5/18। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 18 1s आर और 18 4s आर, 4 इंटू 5 हो गया 20। उसके बाद हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी, वो होती है हमारे पास स्पीड इंटू टाइम,
राइट। तो स्पीड कितनी है 20, टाइम कितना है 15, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी हो गई 300 मीटर्स। ओके, अब अगर हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रेन दी गई है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमारे पास 200 है, 300 प्लस 200 दैट इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो हमें क्या निकली टोटल लेंथ, टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल की। तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा हमारे पास, स्पीड होती है हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम हो गया हमारे पास डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है हमारे पास 500 मीटर्स और टाइम स्पीड जो है वो थी 20 जो हमने यहाँ पे निकाली थी, राइट। तो वो आ जाएगा हमारे पास 25 सेकंड्स। तो 25 सेकंड जो है वो टोटल टाइम लगेगा ताकि स्टेशन जो है वो पूरी तरह क्रॉस हो सके बाय द ट्रेन। तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट। ओके, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है सारे कोट्स जो है वो जैकेट्स है, कोट और जैकेट, और कुछ जैकेट्स जो है वो शर्ट्स है, तो वो ये हो सकता है शर्ट्स। ठीक है, तो इसमें कंक्लूजन है क्या सम शर्ट्स कोट्स है, शर्ट्स हो भी सकती है ना, हो सकता है कि ये ऐसे टच करता हो, लेकिन ये ऐसे भी तो टच कर सकता है ना, सम हो सकता है वो ये वाला हो, तो ये कंक्लूजन तो फुली फॉलो नहीं करेगा। सम जैकेट्स आर कोट्स, कुछ जैकेट्स कोट्स है, हाँ, क्योंकि ये वाले तो नहीं है, ये वाले है जो इसके अंडर आते हैं, तो सेकंड कंक्लूजन डेफिनेटली फॉलो होता है, इसको आंसर आएगा बी पार्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 13। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें कहा जाता है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो ऑफर करेगा फाइनेंशियल सपोर्ट लोकल हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स को ताकि वो बूस्ट कर सके रीजनल ट्रेड। तो ये स्टेटमेंट दिया गया, इसमें क्या कंक्लूजन बन सकता है, क्या इससे कंक्लूजन बन सकता है कि लोकल हैंडक्राफ्ट जो है उनमें स्ट्रगल है फाइनेंशियली, प्रायोरिटीज डिसीजन नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया, ये तो कहता है बूस्ट रीजनल ट्रेड। हो सकता है कि वहां पे रीजनल ट्रेड जो है वो पहले कम होता हो, फिर उसको ज्यादा करने के लिए वो ये चीज कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। रीजनल ट्रेड कैन इम्प्रूव विथ अ प्रॉपर फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये स्टेटमेंट जो है ये ठीक हो सकता है क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है फाइनेंशियल सपोर्ट और रीजनल ट्रेड को, उसी के बारे में तो बात की गई है ना, रीजनल ट्रेड और फाइनेंशियल सपोर्ट को। तो सेकंड जो है वो बिल्कुल क्वालिफाई होगा। सेकंड, फर्स्ट में लोकल हैंडीक्राफ्ट्स की फाइनेंशियल प्रायोरिटी के बारे में बिफोर द डिसीजन नहीं कहा गया है, बट इसके बारे में कहा गया है, तो इसमें कंक्लूजन सेकंड जो है वो फॉलो हो जाता है। ठीक है, दैट वॉज ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो, होप यू लाइक इट। कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, आप कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट कर सकते हैं और अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा। होप यू लाइक इट, बाय बाय।